मसीह में मेरे अति प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आप सबों को एक और बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। आज एक और बार फिर मैं परमेश्वर का वचन लेकर आपके बीच में आया हूँ। जैसा कि हर बुधवार के दिन आता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का हमारा जो विषय वही है, विश्वास की सुरक्षा के लिए संघर्ष करना। आज भाग 4 है। हम 3 भाग पिछले दिनों में देख चुके हैं, आज भाग 4 है। और आज का हमारा चुना हुआ पद, बाइबल का जो पद है वो है इब्रानियों 11। और इब्रानियों 11 विश्वास के बारे में चर्चा करता है। और 11 का 1 मैं पढ़ूंगा और उसी वचन के ऊपर आज मैं मनन करूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सभी लोग सुन सकते हैं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पे लिखा है कि विश्वास क्या है। खास करके अगर हम दे दें वचन के अंदर देखें तो विश्वास कई प्रकार के हैं, पर उनमें सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला और संपूर्ण मानव जाति में पाया जाने वाला विश्वास है स्वाभाविक विश्वास, जिसे हम स्वाभाविक विश्वास कहते हैं, जो एक अन्य जाति या अविश्वासी के अंदर भी पाया जाता है। वो एक स्वाभाविक विश्वास है जो हर जाति, हर कुल, हर भाषा, हर राष्ट्र के लोगों के बीच में ऑटोमेटिकली अंदर से पहले से पाया जाता है, जिसको कहते हैं स्वाभाविक विश्वास। इस विश्वास के बिना जीवन जीना असंभव हो जाएगा। उदाहरण के लिए बिक्री, व्यापार, लेन देन, बैंकिंग सेवा, डाक सेवा, विज्ञान, स्वास्थ्य और चिकित्सा, सभी सरकारी, गैर सरकारी और सारे जो संबंध स्वाभाविक विश्वास पर टिके हैं। यहां तक कि हमारी पारिवारिक जो संबंध, रिश्ते, नातेदारी है, पारिवारिक संबंध भी विश्वास के ऊपर टिका हुआ है। यदि विश्वास ना तो परिवार बिखर जाएगा। इसे कहते हैं स्वाभाविक विश्वास। और दूसरा है 5 इंद्रिय। हमारे अंदर जो 5 इंद्रिय वाला विश्वास, यानी आंख, यानी देखने के द्वारा आने वाला विश्वास। दूसरा कान, सुनने के द्वारा आने वाला विश्वास। तीसरा नाक, सूंघने के द्वारा आने वाला विश्वास। चौथा है जीभ, चखने के द्वारा आने वाला विश्वास। और 5वां है खाल, छूने के द्वारा आने वाला विश्वास। ये सभी इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले विश्वास हैं। लेकिन मैं जिस विश्वास के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो इब्रानियों 11 में लिखा है, इस विश्वास के विषय में जो लिखा है वो एक आत्मिक विश्वास है। एक आत्मिक विश्वास है जो स्वाभाविक विश्वास के उस पार अपनी आत्मिक दृष्टि से उन बातों को भी देखती है जिन्हें आपकी इन शारीरिक आंखें देख नहीं सकती। उन चीजों को भी देखती है, जो है ना, आत्मिक दृष्टि से, भीतर की आंख से उन चीजों को देखती है जो आपकी सांसारिक आंखें देख नहीं सकती हैं। इनको हम आत्मिक आंखों से देखते हैं। वही बातें इब्रानियों 11:1 में लिखा है। अब ध्यान से सुनिएगा। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है ना। निश्चय का मतलब है पक्का, यानी कि है ना, निश्चय। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। और यहां पे जो शब्द लिखा, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। उन चीजों को हमने देखा नहीं, इन आंखों से देखा नहीं है, लेकिन मन के अंदर हम अंतर्दृष्टि से देखते हैं और अंदर उसको रखते हैं और उसको प्रमाण के साथ प्रार्थना करते हैं कि मेरे अंदर वो चीज है, मैं जल्दी प्राप्त करने वाला हूं। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। मैं आपको कहना चाहूंगा अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण हम कैसे दे सकते हैं, जिनको हमने देखा ही नहीं कभी। उन चीजों का, उन वस्तुओं का प्रमाण हम कैसे दे सकते हैं मेरे प्रियो। ये देना मुश्किल काम है। मैं आपको कहना चाहूंगा हम दे नहीं सकते। जिन चीजों को हमने देखा ही नहीं है, उन चीजों का प्रमाण देना मुश्किल काम है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हम विश्वास की आत्मिक भीतरी आंखों से देखने के द्वारा हम उन चीजों के लिए आनंदित भी हो सकते हैं। हम भीतरी आंखों से उन चीजों को देख सकते हैं मेरे प्रियो। मैं आपको कहना चाहूंगा, उदाहरण के लिए अब्राहम, बाइबल का
जो सबसे विश्वासियों का नायक या विश्वासियों का पिता अब्राहम के बारे में यदि हम देखें तो रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 17 से 20 में ऐसा लिखा। मैं रोमियो की पत्री 4 अध्याय पढ़ूंगा और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। रोमियो उसका 4 अध्याय और उसका 17 से लेकर 20 में यहां पे पढ़ने जा रहा हूं। देखिए ऐसा लिखा है, जैसा लिखा है मैंने तुझे बहुत से जातियों का पिता ठहराया, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है। कौन जिलाता है? परमेश्वर। और आगे लिखा है, और जो बातें है ही नहीं, इस पद को जो है बहुत ही हृदय छूने वाला पद है, जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। जो बातें है ही नहीं उन वस्तुओं का या उन बातों का नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। और आगे 18 पद में लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। यहां पर हम देखते हैं अब्राहम के विश्वास के बारे में। मेरे प्रिय मित्रों, विशेषकर 17 पद में जो लिखा है ना, यहाँ पे 17 पद में जो लिखा है कि जो बातें है ही नहीं, मतलब इन आंखों से हम देख नहीं सकते उन बातों को, लेकिन अंतर्दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं कि वो है। जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसा लेता कि मानो वे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे मित्रों, इसका अर्थ है जो वस्तु उसने अपने स्वाभाविक आंखों से नहीं देखा उसका नाम ऐसे लेता है कि वो उन्हें देख रहा है ना। यहां पे लिखा मानो वे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहूंगा, उदाहरण के लिए अब्राहम ने यीशु मसीह को देखा। परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम ने यीशु मसीह को क्या किया? देखा। मैं एक वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना 8 उसका 56, और आप उसको पढ़ सकते हैं। जब आप इसको वचन को सुनेंगे उसको खोलकर देख सकते हैं। यूहन्ना 8 अध्याय और उसका जो है 56वें पद में एक महत्वपूर्ण बातें लिखा है, मैं आपके सामने उसको रखना चाहूंगा। अब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह यहूदियों से उनका वाद विवाद चल रहा है, व्यवस्था के बारे में अलग अलग डिस्कशन वहां पे चल रहा है। उस समय प्रभु यीशु मसीह यहूदियों से कहते हैं, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था। तुम्हारा पिता अब्राहम, क्योंकि यहूदी लोग अब्राहम को पिता मानते थे, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते थे। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उन्हें समझाकर कहते हैं, यदि अब्राहम तुम्हारा पिता होता तो तुम मेरे ऊपर विश्वास करते। तो यहां पर डिस्कशन होती है। उसके बाद अंतिम में प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था। और आगे लिखा, और उसने देखा और आनंद किया। देखो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसने देखा और आनंदित किया। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रिय मित्रों, अब्राहम प्रभु यीशु मसीह से लगभग 2000 वर्ष पहले इस धरती में रहता था। अगर यदि सरसरी नजर से हम देखें तो वो शारीरिक रूप से प्रभु यीशु से कभी भी नहीं मिला मेरे प्रियो। फिर उसने प्रभु यीशु को कैसे देखा? उसने कैसे देखा? मैं आपको कहना चाहूंगा, विश्वास के आत्मिक आंखों के द्वारा उसने देखा मेरे प्रियो। अंतर्दृष्टि से उसने देखा, है ना। यूहन्ना 8 का 56 कहता, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से, है ना। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है करके लिखा है। आशा था उसके अंदर, आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। और प्रश्न क्या था? उसने कैसे देखा? किस तरह से देखा? विश्वास के आत्मिक आंखों के द्वारा उसने अंतर्दृष्टि से जो क्या किया, अब्राहम ने प्रभु यीशु मसीह को देखा मेरे प्रियो। परमेश्वर की स्तुति। इब्रानियों अगर 11 अध्याय के अंदर हम देखते हैं तो वहां पे विश्वासियों के नायकों के बारे में लिखा है। और हम 11 अध्याय उसका 13 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है, 11 के 13 में मैं पढ़ूंगा, ये सब विश्वास की ही दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर,
उन्हें कहां से देखकर? दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। कैसे देखा? विश्वास की आंखों से दूर से जो देखा, जैसा कि अब्राहम के बारे में यहां लिखा है। अब्राहम ने देखा, लेकिन संसारिक आंखों से नहीं। कौन सी आंखों से? अंदर की विश्वास की आत्मिक आंखों से देखा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। दूर से देखकर आनंदित हुआ। वो यीशु से शारीरिक रूप से कभी भी नहीं मिला, लेकिन उसने अंतर्दृष्टि से देखा और उसे देखकर आनंदित हुआ, ऐसा लिखा। विश्वास की आंखों से देखा। इसी प्रकार के, है ना, इसी प्रकार के विश्वास को यदि हम देखें तो एक पुस्तक है जो पास्टर पॉल योगी चो, जो कोरिया में एक बहुत बड़े चर्च के पादरी साहब हैं, बहुत ही वरिष्ठ और संसार भर के एक बड़े चर्च के सम्मानीय पास्टर जी है। मैं खुद भी उनका आदर करता हूं और खुद पुस्तकें मैं उनका पढ़ा करता हूं। तो इसी प्रकार के विश्वास को पास्टर पॉल योगी चो, जो साउथ कोरिया में एक बड़े कलीसिया के पास्टर हैं, भी अपनी पुस्तक जिसका नाम फोर्थ डायमेंशन यानी कि चतुर्थ आयाम में वर्णन करके अंडे सेने की प्रक्रिया से तुलना करते हैं। उन्होंने अपनी सेवाकाएं या कलीसिया झुग्गियों में शुरू की थी। बहुत ही गरीब और कंगाल लोगों के बीच में उन्होंने शुरू किया था सेवाकाएं, और वे स्वयं भी बहुत ही कंगाली और गरीबी के साथ उन्होंने अपने जीवन को शुरू किया है। जैसे वहां के लोग थे उसी प्रकार का उनका भी ऐसे हालत था। और वो अपनी पुस्तक में कहते हैं कि उनके पास एक ही कमरा था, उसी के अंदर वो नीचे जमीन पर ही सोते थे। उस जमीन पर ही बैठकर वो खाना खाया करते थे और उसी जमीन पर ही बैठकर वे वचन को पढ़ा करते थे। और एक दिन जब वो बाइबल पढ़ रहे थे कि विश्वास से जो हम मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा, तब उसके बाद उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु मैं तो आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु का बेटा हूं, मैं इस प्रकार फिर जमीन में किस प्रकार से रहूं? प्रभु मेरे लिए कम से कम एक कुर्सी, एक साधारण सी साइकिल और एक टेबल मुझे दे दीजिए। उन्होंने कई दिन प्रार्थना की, लेकिन कई दिन हो गए उनको मिला नहीं। और उसके बाद वो निराश हो गए, उदास हो गए। फिर वो शिकायत करने लगे, प्रभु तूने अभी तक दिया नहीं, है ना, मैं तेरा प्रचारक और विश्वास के बारे में प्रचार करता हूं, लेकिन तू मुझे नहीं देगा तो मैं क्या बोलूंगा चर्च में? तू मुझे क्यों नहीं दे रहा है? और एक दिन जब वो बहुत दुखी होकर, घुटनों में होकर रो रहे थे, उसी समय उनके हृदय के अंदर एक असीम शांति आई और पवित्र आत्मा उनसे कहने लगे, तू क्यों रो रहा है? तूने साइकिल मांगा, तूने एक टेबल मांगी, तूने एक कुर्सी मांगी, लेकिन तूने स्पष्ट तौर से प्रार्थना करके कौन सी साइकिल चाहिए? संसार में पता नहीं कितने ही कंपनी के साइकिल हैं, कौन सी कंपनी की साइकिल चाहिए, कौन सी लकड़ी की मेज चाहिए, कौन सी कुर्सी चाहिए, मुझे बोल, तुझे स्पष्ट बोल, तब मैं तुझे दूंगा। और तब उन्होंने जो है प्रभु से कहा, प्रभु क्या ऐसा भी है? स्पष्ट रूप से बोलना पड़ेगा। तब उन्होंने जो है अपनी प्रार्थना में परमेश्वर से कहा। और एक दिन जब वो परमेश्वर का वचन पढ़ रहे थे, रोमियो की पुस्तक 4:17, जैसा कि अभी हमने वो किया, जो बातें है ही नहीं उन वस्तुओं को, है ना, इस प्रकार से कहना कि हैं, उस वचन को लेकर अंतर्दृष्टि से देखने और नाम लेकर प्रार्थना करने लगे। और उन्होंने मांगा एक मेज फिलिपी मोहनी नाम की लकड़ी का बना हुआ हो। दूसरा उन्होंने मांगा उत्तम कुर्सी जो नीचे स्प्रिंग लगे हों, रोड से लगा हुआ, और कुर्सी में है ना एक बिजनेसमैन के समान घूमने वाली ऐसी कुर्सी उन्होंने मांगी। उसके बाद उन्होंने अमेरिकन कंपनी की साइकिल, उस समय सबसे अच्छा होती है, और 2 गियर वाली, ताकि वो दौड़ा सके। उस प्रकार के साइकिल के बारे में, 3 चीजों के बारे में प्रार्थना करना शुरू किया। और जब वो इन वचनों को पढ़ रहे थे, उस वचन ने उनके अंदर एकदम विश्वास को उत्पन्न किया। फिर उन्होंने मरकुस 11:23 के अनुसार, है ना, जो कोई विश्वास करे और कहे
कि इस पहाड़ को उखड़ जा और समुद्र में पड़ जा, और अपने मन में संदेह न करे, परंतु जो कहता वो हो जाएगा ऐसा प्रतीत करे, विश्वास करे तो उसके लिए वही होगा। तो उन्होंने विश्वास किया और है ना एकदम मन लगाकर प्रार्थना करना शुरू किया, और उनके अंदर एक निश्चय आ गया, एक विश्वास आ गया, एकदम अंदर है ना एकदम ज्वलंत इच्छा आनी शुरू हुई, और लगातार वो प्रार्थना करने लगे। और एक दिन चर्च में जाकर रोमियो 4:17 के अनुसार जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि वे हैं, उस विषय को लेकर उन्होंने प्रचार किया, और प्रचार में उन्होंने गवाही भी दी कि देखो मैंने परमेश्वर से दुआ मांगा और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुनकर एक जो है अमेरिकन साइकिल और दूसरा मोहनगिरी लकड़ी का एक जो है मेज और एक बहुत उत्तम क्वालिटी की कुर्सी जो घूमती हो, इस प्रकार की कुर्सी दी, है ना, इस प्रकार की कुर्सी दी, मुझे आशीष में मिल गई ये कुर्सियां। इस प्रकार से उन्होंने प्रचार किया, और प्रचार के बाद कुछ शरारती लड़के थे जो क्योंकि उनको विश्वास नहीं हुआ ये तो अत्यधिक कंगाल है, इनके पास इतनी जो अच्छी कुर्सी, इतनी अच्छी साइकिल, इतनी अच्छी जो टेबल इतने जल्दी कहां से आ सकती है। कुछ लड़कों को विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने प्रचार के बाद आकर कहा, पास्टर जी हम वो जो साइकिल और कुर्सी और टेबल जो है देखना चाहते हैं, जो आपने प्रचार किया आज हमारे, है ना, मुझे ये आशीष मिला प्रभु से करके आपने बोला, वो हम देखना चाहते हैं। तो पौल जो है अंदर से थोड़ा सा घबरा गए और अंदर ही अंदर प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये तो देखना चाहते हैं, मैंने आपके वचन के अनुसार, आपके वचन के जैसा लिखा उसी प्रकार से मैंने प्रचार किया, गवाही बांटी, लेकिन अब ये कहते हैं कि देखना है तो मैं इनको कैसे दिखाऊं। फिर भी डॉक्टर पॉल उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ मेरे साथ आओ, मैं घर में दिखा दूंगा। वो उनके साथ जाते रहे। रास्ते में जाते जाते वो मन में प्रार्थना करने लगे, प्रभु इनको क्या जवाब देना है, आप ही उत्तर दो, आप ही बताओ कि मैं इनको क्या जवाब दे सकता हूं, क्योंकि हकीकत में अंदर कमरे के अंदर साइकिल भी नहीं है, टेबल भी नहीं है, कुर्सी भी नहीं है, जैसा आपने कहा था जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेना है कि वे हैं, मैंने तो उसी वचन के अनुसार प्रचार किया, लेकिन अब वहां पे है नहीं, इनको मैं क्या जवाब दूंगा। यदि वहां पे साइकिल नहीं देखेंगे, टेबल नहीं देखेंगे, कुर्सी नहीं देखेंगे तो ये दूसरे बार चर्च में नहीं आएंगे, ये बोलेंगे पास्टर झूठ बोलता है। उसी समय परमेश्वर ने उनके मन के अंदर एक बहुत ही सुंदर विचार उनके अंदर डाला, और जब वो घर में पहुंच गए तो लड़के बोलने लगे, पादरी साहब कहाँ है, साइकिल दिखाओ, और कहां पे है आपने जो साइकिल मिला है, कह रहे थे कहां पे रखा है, हमें दिखा दीजिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, और जब वो कमरे के अंदर गए तो वहां पे नहीं थे। फिर उनमें से एक लड़के ने बोला, पादरी साहब क्या बात है, कहां है, साइकिल किधर है, वो बढ़िया लकड़ी का टेबल जो है कहां पर है, और वो घूमने वाली साइकिल बोलते कहां पर है। पास्टर ने उनसे पूछा, पास्टर ने उस लड़के से प्रश्न किया, आपका जन्म होने से पहले आप कितने दिन अपने मां के गर्भ में थे। लड़के ने जवाब दिया, जी हां मैं 9 महीने तक था। फिर पास्टर ने दूसरी बार पूछा, 9 महीने तक आप अपने मां के गर्भ में क्या कर रहे थे। उसने उत्तर दिया, जी हां मैं बढ़ रहा था, अंदर ना बढ़ रहा था। फिर पास्टर ने पूछा कि किसी ने आपको देखा या नहीं। उसने उत्तर दिया, कोई भी मुझे देख नहीं सकता था क्योंकि मैं अपनी माता के गर्भ में था। पास्टर ने उन्हें समझाया, ठीक उसी तरह मेज, कुर्सी और साइकिल मेरे अंदर हैं, मेरे अंदर हैं और मेरे अंदर बढ़ रहे हैं, और एक दिन हकीकत में बाहर आएंगे तब मैं आपको क्या करूंगा, दिखा दूंगा। पास्टर ने उनसे बोला, कल रात को मैं यहां पर प्रार्थना करता घुटने में बैठकर, और परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, मैंने उसी वचन के अनुसार प्रचार किया, और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मेरे अंदर वो जो है ना साइकिल, कुर्सी और मेज वो मेरे अंदर है। एक दिन हकीकत में वो बाहर आएंगे और मैं आपको उस दिन दिखा दूंगा। उसके बाद
वो लड़के जो है ठट्टा करने लगे, हंसी उड़ाने लगे, देखो हमारे पादरी साहब को तो साइकिल, कुर्सी और टेबल का गर्व रह गया, और ठट्टा करने लगे, उनके पेट में हाथ फेरकर मजाक करने लगे। उसके बाद उनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया। लोगों ने हंसी करना शुरू किया, ठट्टा करना शुरू किया, उनका अलग अलग प्रकार से तमाशा करना शुरू किया। लेकिन डॉक्टर पॉल एग्यूसो कहते हैं मेरे अंदर तो निश्चय था एक दिन पक्का मुझे मिल जाएगा, मुझे पूरा तौर से विश्वास थी, क्योंकि मेरे अंदर एक निश्चय था, एक दृढ़ विश्वास में अंदर आंखों से उसको देख रहा था, अंदरूनी आंखों से। और इसी प्रकार से कुछ दिन ठट्टों में उड़ाते गए। लेकिन कुछ महीनों के बाद उसी जगह में एक बूढ़े मिशनरी थे, और वो वहां से उस जगह को छोड़कर कहीं जाने वाले थे। तो उनके बेटे का साइकिल था, एक अमेरिकन कंपनी की साइकिल, और मेज, जो लकड़ी, मोहनगिरी लकड़ी का मेज, और एक घूमने वाली कुर्सी। उन्होंने डॉक्टर पॉल एग्यूसो को फोन करके बोला मैं आपको ये देना चाहता हूं, और उन्होंने उसको उनके घर में भिजवा दिया। और कुछ दिनों के बाद हकीकत में जैसा उन्होंने प्रार्थना में मांगा था वैसा ही उनको मिल गया। और उसके बाद एक दिन वो लड़के घर में आए और पास्टर ने उनको दिखा, देखो गर्भ में था लेकिन अब पैदा हो गया। मेरे प्रिय मित्रों, आप सोचेंगे ये तो कहानियां झूठे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये फार्मूला बिल्कुल सच और सत्य है मेरे प्रियो। जब उस पुस्तक को मैंने पढ़ा 2001 में, मैंने इस बात को फॉलो करने की कोशिश की, अगर डॉक्टर पॉल एग्यूसो प्रार्थना करके ऐसी चीजें प्राप्त कर सकते हैं तो मैं भी अंतर्दृष्टि से देखकर प्रार्थना करूंगा। मैंने इसी बात को लेकर प्रार्थना करना शुरू किया। एक स्कूटर की मांग थी, क्योंकि मेरे पास भी साइकिल था, 4 साल से लगातार साइकिल में मैं जो है प्रचार करने जाया करता था, साइकिल में घूमता फिरता था, बहुत बुरा कंडीशन था, पसीने आते थे, थक जाता था। मैंने आंसुओं के साथ प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु मुझे है ना स्कूटर चाहिए, साइकिल में अब चल नहीं सकता हूं, मुझे नीली कलर की स्कूटर चाहिए और बजाज कंपनी की स्कूटर चाहिए, और वो जो स्कूटर मुझे चाहिए। और लगातार मैं प्रार्थना कर रहा था। मैंने सोचा कहीं से स्वर्ग से छप्पड़ फाड़ के आएगा मेरे प्रिय मित्रों। लेकिन अचंभे की बात ऐसी हुई, उस समय हम विश्वासी भी थोड़े लोग थे, और एक दिन एक प्रचारक आए, उन्होंने प्रचारक ने आकर प्रचार किया, आप लोग कितने लोग चाहते हैं कि आपके पासवान के पास स्कूटर हो? कुछ लोगों ने हाथ उठाया, हम चाहते कि उनके पास स्कूटर हो। फिर आप लोग कितने लोग कितना देंगे स्कूटर खरीदने के लिए? किसी ने बोला मैं 300 दूंगा, किसी ने बोला मैं 500 दूंगा। ऐसे करके लगभग 7-8 हजार रुपया के करीब भेंट उठा, और सेवक ने भी कुछ मदद किया, और कुछ मैंने कुछ ना कुछ करके डाला। उसके बाद लगभग 11,000 इकट्ठा हो गया, और इसी 11,000 में पैसा लेकर मैं स्कूटर खरीदने गया। लेकिन 4 बार गया, जो स्कूटर मैं चाह रहा था वो स्कूटर मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि मैं ख्वाबों में, ख्यालों में वही नीली स्कूटर में घूमता था। मेरे पास स्कूटर नहीं था, लेकिन फिर भी मैं स्कूटर में घूम रहा होता था, ख्वाबों में, ख्यालों में, विचारों में। उसी को कहते हैं गर्भधारण करना। शाम सुबह उसी चीज के पीछे सोचता रहना। फिर उसके बाद लास्ट में 3री बार जाने पर वो स्कूटर मुझे मिल गया, एकदम कोने में खड़ा था। मैंने बोला ये वो स्कूटर जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। एक ही बार में वहां पे सौदा हुआ, और 11,000 में वो स्कूटर मुझे मिला। मेरे प्रियो, 2003 से लेकर 2012 तक उस स्कूटर को मैं चलाता रहा, मेरा विश्वास बढ़ गया। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं, विश्वास को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि हम उन चीजों के लिए है ना अंतर्दृष्टि से देखें, अंदर से विश्वास की आंखों से हमें देखना चाहिए, ताकि हम वो चीजें हमें मिल सकें। परमेश्वर की स्तुति। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, यही है मेरे प्रियो, अनदेखी वस्तुओं को अपने अंतर मन से देखना और विश्वास के साथ मांगना और प्राप्त करना। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मरकुस 11 उसके 23 में जो लिखा है उसको पढ़कर मैं सुनाऊंगा। मरकुस 11:23 बाइबल का एक फेवरेट पद है, लेकिन फिर भी एक और बार हम उसको देखेंगे। मरकुस 11 का 23, उसमें ऐसा लिखा है,
मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यहां पे जो शब्द है कहे, जुबान से कहे, मन के अंदर विश्वास रखे, अंतर्दृष्टि रखे, ज्वलंत इच्छा रखे, और मुंह से होंठ खोलकर विश्वास के शब्द कहे। जब हम विश्वास के शब्दों को बोलते हैं, प्रार्थना में मांगते हैं, वो बातें हमें मिलती हैं। और हमारे मुंह से हमेशा विश्वास की बातें निकलना चाहिए। जैसे योएल की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 10 में लिखा है, निर्बल कहे मैं बलवान हूं, और निर्धन कहे मैं धनवान हूं। मेरे प्रिय मित्रों, निर्बल को बलवंत हूं कहना इतना आसान नहीं है, और निर्धन को मैं धनवान हूं कहना एक मुश्किल काम है। लेकिन मेरे प्रियो, जब डेली हम ऐसा कहते जाएंगे, एक दिन हकीकत में ये बातें हो जाएगी। क्योंकि किसी ने कहा है, हमारे जो होठों से निकलने वाली शब्द हैं, उनको हमारे शरीर के सारे जो नसें हैं ना, उसको स्वीकार करती हैं। हमारे दिमाग में जो है ये केंद्र स्थान है, जो हमारे जुबान से निकलने वाली चीजों को अंदर रखती है, और वहां से सारे शरीर को नियंत्रण में करती है। जैसा हम मुंह से बोलेंगे वैसा ही हमारा मन करना शुरू करेगा। धीरे धीरे शरीर और सारे चीज उसी के नियंत्रण में आ जाती है। और यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा, ये 23 में 11 के 23 में लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे, जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। विश्वास के साथ कहेंगे तो वही होगा। और जैसा कि मैंने कहा, योएल 3 अध्याय 10 में, मैं बलवान हूं, और निर्धन कहे मैं क्या हूं, धनवान हूं, है ना। कई लोग बोलेंगे, मैं तो बीमार हूं, मैं तो कभी ठीक नहीं हो सकता, मैं तो बीमार हूं। इसीलिए जब वो बार बार बीमार हूं बोलते, तो अपने लिए शराब ले आते हैं, और बीमार नहीं भी होंगे तब भी उनके अंदर की जो आंतड़ियां, उनके जो अंदर की जो मनुष्य, तो उस बीमारी को स्वीकार करते हैं, और धीरे धीरे वो मृत्यु की ओर बढ़ने लग जाते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, लेकिन एक बीमार व्यक्ति भी, है ना, एक बीमार व्यक्ति भी जब अंदर से विश्वास के साथ बोलता है, नहीं मैं बीमार नहीं हूं, मैं बलवंत हो जाऊंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, जब इस प्रकार से सकारात्मक बातें बोलना शुरू करता है, विश्वास की दृष्टि से जब अपनी चंगाई को देखना शुरू करता है, उस समय वो चंगा हो जाएगा। परमेश्वर की स्तुति। मेरे प्रियो, लास्ट में मैं उदाहरण के लिए बर्तिमाई के अंदर भी जो अंतर्दृष्टि थी उसके बारे में बताना चाहता हूं। मरकुस की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 46 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, तो एक अंधा भिखारी बर्तिमाई के बारे में लिखा है। उसके शारीरिक आंखें अंधे थे, लेकिन उसकी मन की अंतर्दृष्टि इतनी तेज थी कि वो यीशु को जब पुकारा था, उसी समय उसने अपनी अंदरूनी आंखों से देख लिया था कि वो चंगा हो रहा है, उसकी आंखें खुल गई हैं। अब मैं आपको कहना चाहूंगा, वे 46 पद के अंदर ऐसा लिखा है, वे यरीहो में आए, और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, उसको पदनाम दिया क्या, अंधा भिखारी। अंधा होने के कारण वो भीख मांगता था पेट पालने के लिए, सड़क के किनारे बैठा था। वो यह सुनकर कि यीशु नासरी पुकार कर, यानी कि प्रार्थना करके कहने लगा। जब उसने सुना, विश्वास आया, और उसके बाद उसने पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर क्या कर, दया कर। उसने दया मांगी। लेकिन यीशु के पीछे चलने वालों में से बहुत सारे लोग थे, उन्होंने क्या कहा, 48वें पद में, बहुतों ने उसे डांट कर कहा कि चुप रहे, उसे डांटा कि चुप रहे। पर वचन के अंदर ऐसा लिखा है, वो और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मैं यहां पे एक बात कहना चाहता हूं, जिनके अंदर विश्वास है ना, सब मुझ में जो अंतर्दृष्टि वाला विश्वास है, उनको चाहे आप चुप कराओ फिर भी चुप नहीं होंगे, वो संघर्ष करेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि ये जो बर्तिमाई जो था, ये संघर्ष कर रहा था। लोगों ने बोला चुप, लेकिन वो और भी ज्यादा चिल्लाने लगा, और भी जोर से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर।
जिनके अंदर विश्वास है वो पीछे नहीं हटेंगे मेरे प्रियो, जिनके अंदर विश्वास है वो संघर्ष करेंगे। आज कई लोग हार कर बैठे हुए हैं, प्रार्थना करना छोड़ दिया, आराधना करना छोड़ दिया, स्तुति करना छोड़ दिया, दशमांश देना छोड़ दिया, चर्च में जाना छोड़ दिया, अविश्वासी जैसे हो गए मेरे प्रियो। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप हार न खाएं, अपने विश्वास को ताजा बनाएं, अपने विश्वास को है ना बढ़ाएं आगे, और चैलेंज का सामना करें, समस्याओं का सामना करें, पहाड़ों को हटाएं और जो है आंधियों के ऊपर चले मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें ऐसा करने की सामर्थ्य दे सकता है। उसको बोला गया चुप, लेकिन वो और चिल्लाया। वो कहता कि हे प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। उसने एक निर्णय कर लिया था, जब तक मैं आज अपनी आंखों को नहीं देखूंगा तब तक मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। आज भी आप चर्च में आना शुरू करेंगे, परमेश्वर की संगति में आना शुरू करेंगे, तो लोग समाज बोलेंगे चुप। कई लोग चुप भी हो जाते हैं, लेकिन जो चुप नहीं होंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, वे जरूर आशीष को पाएंगे। परमेश्वर की स्तुति हो। जब वो चिल्लाता रहा, उसके बाद जो है तब यीशु ने ठहर कर, जब वो चिल्लाता रहा, यीशु ने ठहर कर अपने चेलों में से कुछ लोगों को बोला, थोड़ा उसको बुलाओ। जो लास्ट में थे उन लोगों ने उसको बुलाया, उठो बर्तिमाई उठो, प्रभु यीशु आपको बुला रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध उठ, वो तुझे बुलाता है। 50वें पद में लिखा है, वो यीशु के पास पहुंचने से पहले उसने अपना कपड़ा फेंक कर, 50 पद में लिखा, वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। यीशु के पास पहुंचने से पहले उसने अपना कपड़ा उतार कर फेंक दिया। उस समय भिखारी लोगों को, उस समय वहां सरकार की ओर से अलग कटोरा मिलता था और अलग वर्दी मिलती थी। कोई मर्जी भीख नहीं मांग सकता था। भीख मांगने के लिए सरकार की ओर से अनुमति होती थी। अलग वर्दी होती थी भिखारियों की और कटोरा होता था, वो कटोरा लेकर भीख मांगने वाला था। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसको बुलाओ, मेरे पास लाओ, तो उसने अपने भिखारी की वर्दी उतार दिए और कटोरा साइड में फेंक दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसको पूरा निश्चय था कि अब मैं भीख मांगने वाला नहीं रहूंगा, मेरी आंखें खुल जाएंगे और मैं देखने लग जाऊंगा। अब मुझे इन कपड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं देखने लग जाऊंगा। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको यहां पर कहना चाहता हूं, उसके जो है ना बाहरी सांसारिक आंखें अंधी जरूर थी, लेकिन उसकी मन की आंखें इतनी ज्यादा तेज थी, इतनी ज्यादा उसकी अंतर्दृष्टि, उसके विचार, मनोबल इतना ज्यादा है ना उत्तेजित थे कि वो अंधा होने पर भी अपनी आंखों को खुलते हुए अंदर से देख रहा था। और वो यीशु के पास पहुंचा। यीशु ने पूछा, तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? देखो यहां पर फिर एक बार आता कि स्पष्ट रूप से प्रार्थना करना। यीशु को पता था उसको हाथ चाहिए, उसके बावजूद यीशु पूछते हैं, तू बता मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूं। अगर आजकल के बर्तिमाई होते तो शायद निराश हो जाते, लड़ते और कहते, इतने दर्द के साथ आपके पास पहुंचा हूं, आपके पीछे चलने वाले लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की, डांटा, इतना कुछ करने के बाद आपके पास पहुंचा हूं, अब आप भी पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए? आपको पता नहीं मुझे आंखें चाहिए? नहीं मेरे प्रियो, उसने ऐसा नहीं बोला। वो कहता कि हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं, मैं आंखों को चाहता हूं। जब उसने इस तरह से प्रार्थना में यीशु से कहा, अंधे ने कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। मेरे प्रिय मित्रों, मैं यहां पर आप लोगों को कहना चाहता हूं, हमें भी अंदर से विश्वास को उत्पन्न करना है। विश्वास बच्चों का खेल नहीं है। इस संसार के लोग देखकर विश्वास करते हैं, लेकिन हम अनदेखी वस्तुओं के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके ऊपर आशा रखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति हो। मैंने कई बार इन ऐसी चीजों को प्राप्त करने के लिए इस फार्मूला को अपनाया और मैंने प्राप्त किया है। आप कभी भी पीछे ना हटे, जो चीज आपको चाहिए आप लगातार उनको लेकर जो है प्रार्थना करें। मैं यहां पर इस वचन के द्वारा मैं उन महिलाओं से कहना चाहता हूं जिनके संतान नहीं है, आप निराश होकर रोते नहीं रहे। मेरी बहन, मेरी बेटियों, मेरे बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अंतर्दृष्टि से, आंखों से देखिए कि आप गर्भधारण कर रही हैं।
आप अंतर्दृष्टि से देखें कि आपके पेट में बच्चा है, आपकी डिलीवरी हो रही है, ऐसे ख्वाब को देखते रहें, ख्यालों को देखते रहें और प्रभु से रो रो कर प्रार्थना करें। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसा विश्वास से मांगेंगे वैसे आपको हो जाएगा। जो लोग कंगाली में रहते हैं हमेशा, आप हमेशा मैं कंगाल रहूंगा, मैं कभी धनवान नहीं हो सकता, ऐसा ना बोले मेरे प्रियो। हो सकता है शायद आप कंगाल हैं, लेकिन बोले मैं हमेशा ऐसा नहीं रहूंगा, एक दिन मैं इस पे से ऊपर उठूंगा। संघर्ष करें, परिश्रम करें, उन्नति में बढ़ें। जो जीवन भर बीमार हो बोलते हैं, बीमार ही रहते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, आप बीमारी के बिस्तर से बाहर आ जाएं। आप अपने सोच को बदलिए, अपने विचार को बदलिए। यदि आप सोच को नहीं बदलेंगे, विचार को नहीं बदलेंगे, तो प्रभु कुछ भी नहीं कर पाएगा। विश्वास की आंखों से देखिए कि आप ठीक हो रहे हैं, आप हट्टे कट्टे हो रहे हैं, आप बिस्तर से उठ चुके हैं, आपका पेट दर्द ठीक हो चुका है, आपकी आंखों का दर्द ठीक हो जाएगा, आपका कमर का दर्द ठीक हो चुका है। आप विश्वास की अंतर्दृष्टि से देखें और जबरदस्त तरीके से प्रार्थना करें और आप छुटकारा पाएंगे। तो मेरे प्रिय मित्रों, हम जैसा बोलते हैं ऐसा ही होता है। देखो, सकारात्मक विश्वास भी है और नकारात्मक विश्वास भी है। डॉक्टर पॉल एविचो का मैंने आपको उदाहरण दिया, वो सम्मानीय पास्टर हैं, और जब उन्होंने मसीह को ग्रहण किया उस समय वो टीबी के मरीज थे। उनको टीबी के इतनी ज्यादा जो संक्रमण हो गई थी, उस समय टीबी का इतना इलाज नहीं था, उनके खून में टीबी आ गई थी, और उस समय वो सिर्फ 18-19 साल के थे। और टीबी के कारण वो मर रहे थे। जब डॉक्टर को चेक कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा, हे युवक, घर जाओ, जो भी खाना पीना खाओ, तुम 3 महीने के मेहमान हो, 3 महीने के बाद मर जाओगे, 3 महीने के बाद तुम मर जाओगे। योगी जो कहते हैं कि मैं मरना नहीं चाहता था, लेकिन जवान था, मर रहा था, और वो घर में आए। उन्होंने विभिन्न प्रकार की अपनी तरीके से दुनिया भर की है ना कार्य किए, लेकिन कहीं जाकर ठीक नहीं हुआ। अंतिम में वो अपने कमरे के अंदर मृत्यु का इंतजार करके बैठे थे। उसी समय एक छोटी लड़की आई और उसने आकर एक नया नियम बाइबल उनको दिया, लेकिन उन्होंने उसको बोला मुझे ये सब नहीं चाहिए। वो अगले दिन भी आई, फिर उन्होंने आकर उनको बाइबल दिया। वो बार बार आती रही, उनसे कहती रही कि योगी जो इसको पढ़ो, इसमें आपके लिए जीवन है। एक दिन तंग आकर उन्होंने उस लड़की को जो है डांटा और कहा, यहां से चली जा, मुझे नहीं चाहिए ये सब। मेरे प्रियो, उस लड़की के बारे में वो कहते हैं कि वहां से गुस्सा होकर लड़की चली नहीं गई। उन्होंने आंसुओं के साथ पौले बच्चे के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। जब उन्होंने देखा कि वो लड़की के आंसुओं से आंसू बह रहे हैं, है ना, इतना प्रेम उनको कर रही है, उनके लिए प्रार्थना कर रही है, तो उनका हृदय पिघल गया और उन्होंने कहा, ये लड़की मत रो, मैं तो मरने वाला हूं, लेकिन आपके लिए मैं है ना मसीह को ग्रहण कर लूंगा, कोई बात नहीं। और जब उन्होंने वो पुस्तक पढ़ने लगे, उन्होंने उसको टीचिंग दिया, नया नियम से पढ़ी है, और उसके बाद वो लड़की चली गई। वो कहते हैं कि आज तक वो लड़की दोबारा मिली नहीं है। और उसके बाद जब वो परमेश्वर का वचन मरकुस की पुस्तक पढ़ रहे थे या मत्ती की पुस्तक पढ़ रहे थे, जब वहां पे लिखा कि यीशु ने अंधों को आंखें दिया, भूखों को खिलाया, बड़े अद्भुत काम और चिन्ह और चमत्कार किए, जब वो पढ़ते गए तो वो कहते कि मेरे अंदर विश्वास आना शुरू हो गया, अंतर्दृष्टि से विश्वास आना शुरू हो गया। मैंने वचन को सुनकर, उनको पढ़कर विश्वास अंदर आ गया। धीरे 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 करके 3 महीने निकल गए, लेकिन वो मरे नहीं। 4 महीने निकल गए, वो मरे नहीं। 6 महीने के अंदर वो पूरे तौर से चंगे हो गए और बिल्कुल ठीक हो गए। आज 90 साल से भी ऊपर उम्र के आज भी कोरिया में सेवा करते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, ये कोई झूठ नहीं, ये सच्चाई की बातें हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। और बाद में जब उन्होंने कहा कि वो बीमारी कहां से आई थी, वो बीमारी कहां से आई थी, जब वो छोटे बच्चे थे, स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो जिस स्कूल में वो पढ़ रहे थे वहां पे एक बार टीबी की जो है जांच करने के लिए बच्चों के बीच में कुछ डॉक्टर लोग आए और उन्होंने आकर कुछ बच्चों का जांच किया। उसके बाद अंतिम में क्लास में आकर ऐसा बोला कि जो बच्चे बिल्कुल पतले हैं उनको टीबी हो सकती है, जिनकी गर्दन लंबी है उनको टीबी हो सकती है ना, जिनके गाले पिचके हैं उनको टीबी हो सकती है। उनके अंदर वो भय समा गया, यार मैं पतला हूं, कहीं मुझे टीबी ना हो जाए, मैं दुबला हूं, कहीं मुझे है ना
टीबी ना हो जाए, शायद मुझे टीबी हो सकता है, शायद मुझे ये हो सकता है। घर में आकर उन्होंने शीशे में देखा, इधर देखा कि वो पतले हैं, उन्होंने बोला अब मुझे टीबी हो जाएगा। उन्होंने देखा उनके गाले पे, वो कहते अब मुझे टीबी हो जाएगा। शाम सुबह वही कुविचार है ना, शक, अविश्वास की बातें, भय उनके अंदर समा गया। और मैं आपको कह रहा था, भय शैतान के लिए द्वार खोलता है। और धीरे 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 वो कमजोर होते गए। अंतिम में एक दिन सुबह सुबह उठकर बाथरूम में जाकर वो खांस रहे थे, अंदर से एकदम गरम गरम हुआ। उसके बाद उनके मुंह से खून आना शुरू हो गया। जब खून आई तो वो कहते हैं कि देखा, मुझे इसी चीज की आशा थी, मुझे पता था यही होगा, देखो हो गया टीबी मुझे। और इस प्रकार से उनका जीवन टीबी हो गया था। लेकिन बाद में जाकर परमेश्वर ने उनको चंगाई दिया। मैं यहां पर आपको कहना चाहता हूं, जो बार बार बीमार होते हैं, मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें डॉक्टर की दवाई नहीं लेना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें टेस्ट नहीं कराना चाहिए, लेकिन सकारात्मक शब्दों को बोलिए। निर्बल कहे मैं बलवान हूं, निर्धन कहे मैं धनवान हूं, और बीमार कहे मैं चंगा हूं, दुखी कहे मुझे शांति मिलेगी। मेरे प्रिय मित्रों, अपनी भाषा को चेंज किए, अपने विचारों को चेंज किए। इसी को कहते हैं विश्वास। अंदर से है ना निकलने वाला आत्मिक अंतर्दृष्टि से हमें देखना है। भले हो सकता है बिस्तर में, लेकिन आप बार बार बिस्तर में ना देखें, आप ख्वाबों में देखें, ख्यालों में देखें, विचारों में देखें कि आप बिस्तर से उड़ चुके हैं। शायद हो सकता है डॉक्टर ने बोला होगा कि आप कुछ दिन के मेहमान हैं, आपको है ना HIV है, आप जिंदे नहीं रहेंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप सकारात्मक शब्द बोलें है ना, और विश्वास की बातें बोलें, परमेश्वर के वचन की घोषणा करें, निश्चय के साथ होकर, तो आप जरूर चंगाई को हासिल करेंगे। आप विश्वास के साथ जिएंगे। वचन के अंदर लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज की इस वचन के द्वारा मैं यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। और विशेषकर लास्ट में मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आप अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो सकारात्मक बातों को मन के अंदर रखें, मुंह से विश्वास की बातों का घोषणा करें। दूसरी बात, लगातार विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहें, संघर्ष करें, कभी भी डर कर, हार कर या भय खाकर पीछे ना हटे। मेरे प्रियो, लगातार ऐसा करें, प्रभु आपको आशीष देगा। मैं इस वचन को ये बोलते हुए समाप्त करना चाहता हूं। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यदि सच में आप चाहते हैं कि आपका विश्वास बढ़े, आप सकारात्मक शब्द बोले, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, है ना। जब इस वीडियो को आप देखते हैं तो आप जरूर प्रार्थना करें, प्रभु आपके विश्वास को बढ़ाएगा। हालेलुया। पिता यीशु के नाम से मैं तेरा दास होने के नाते, तेरा सेवक होने के नाते, आज तेरे वचन को प्रभु मैंने तेरे बच्चों के बीच में बांटा है। प्रभु मैं दुआ मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से, आपके बेटे और बेटियों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रभु, जैसा कि आज हमने इब्रानियों की पुस्तक उसके 11 अध्याय से देखा कि विश्वास क्या है। ओ हालेलुया। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है करके लिखा है। प्रभु ये संसार के लोग देखकर ही विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु असल में जो अंदर की विश्वास है प्रभु जी, ओ हाले अंडे सेने वाली विश्वास है, वो है महान प्रभु अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। प्रभु हमारे अंदर वो विश्वास को डाल, हमारे होठों से सकारात्मक शब्द निकले, हमारे अंदर प्रभु एक अच्छा विश्वास हो ताकि हम विजय को हासिल कर सकें। प्रभु आप अगुवाई कर, मदद कर। विशेषकर जो लोग प्रार्थना कर करके थक चुके हैं प्रभु, मैं उनके लिए विनती करता हूं, प्रभु उनके जीवन में चमत्कार कर, उनके अंदर सकारात्मक विश्वास को डाल। प्रभु विश्वास ऐसा भी है जो मारक विश्वास है, जो नकारात्मक विश्वास है, ऐसे विश्वास से हमें बचा मेरे स्वामी। डर और भय और निराशा की शक्ति जाती रहे। प्रभु तेरा कलाम कहता है, मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। प्रभु हमारे अंदर विश्वास को उत्पन्न कर, अनुग्रह कर। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, वचन को सुनने वाले हर एक भाई और बहन आशीषित हो। मैं धन्यवाद देते हुए विनती मांगता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।